अगर आप कोरल ड्रॉ में टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए स्पेस बार या एंटर यूज़ कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टेक्स्ट टूल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन टैब, जो 90% डिज़ाइनर यूज़ ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो मीडिया स्किल्स लैब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट को परफेक्टली अलाइन कैसे करना है, टेबल्स जैसा क्लीन लेआउट कैसे बनाना है और वो सीक्रेट जिससे आपका डिज़ाइन इंस्टेंटली प्रोफेशनल लगे। सोचिए, जब क्लाइंट बोलता है टेक्स्ट थोड़ा सा स्ट्रेट और क्लीन चाहिए, हम स्पेस 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 बस और क्या एंटर करते हैं इधर उधर। पर इसी जगह अगर कोई प्रोफेशनल डिजाइनर होगा तो वो टैब ऑप्शन का यूज करेगा। तो दोस्तों, टैब ऑप्शन का रोल यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों, फिर टैब ऑप्शन का हम रियल यूज समझते हैं कि किस तरीके से हम उसे यूज करेंगे। उसके लिए देखिए, मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ कि वो किस तरह से यूज होता है। आइए, मैंने अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, F8 प्रेस किया, टेक्स्ट टूल आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद में मैं टेक्स्ट टूल को ड्रॉ करूंगा। इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो टेक्स्ट टूल था वो एक्टिव हो गया है। किस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा वो हम इसमें पैराग्राफ के अंदर बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऊपर देखिए, जहां पर मेरा माउस है ये होता है हमारा रूलर। रूलर के अंदर देखिए इस तरह से टैब बने होते हैं, एल शेप में आप देखेंगे इस तरह से टैब के मार्कर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, मैं चलता हूँ टेक्स्ट के अंदर। जब मैं टेक्स्ट में क्लिक करूंगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे टैब्स ऑप्शन। टैब्स ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, हमारे पास में आ गया टैब सेटिंग। टैब सेटिंग क्या होती है? देखिए, टैब सेटिंग होती है हमारी जब आपके पास में एक पैराग्राफ होता है। मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले एक पैराग्राफ के थ्रू। देखिए, आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ में क्या है? एक पैरा ये है जिसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, ये एक पैरा मेरा ये हो गया, है ना। दूसरा पैरा मेरा ये हो गया और तीसरा पैराग्राफ मेरा ये हो गया। तो हमारे पास में तीन पैराग्राफ हैं। तीन पैराग्राफ की अगर हम स्पेसिंग, अगर एग्जैक्ट स्पेसिंग एक्यूरेसी के साथ में करें तो शुरुआती टाइम में जब उन्हें पता नहीं होता या वो टैब का यूज़ करना नहीं जानते तो तब वो क्या करते हैं, स्पेस बार से अपनी टेक्स्ट की सेटिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से वो टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं वो सेटिंग, है ना। तो एक्यूरेसी नहीं होती है। देखिए, इसके अंदर, इस काम के अंदर एक्यूरेसी नहीं होती है। आप कितना आपको रखना है वो एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो जब भी आप किसी आर्टिकल में काम करते हैं, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर के लिए कोई पैराग्राफ डिजाइन करते हैं, तो आपको टैब सेटिंग का यूज़ पता होना चाहिए कि वो किस तरह से यूज़ होता है। तो इसके लिए चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट सेलेक्ट है। अब मैं अपने टेक्स्ट में जाता हूँ, टैब पे क्लिक करता हूँ। देखिए, मेरे पास टैब सेटिंग ओपन हो गई है। ये टैब सेटिंग क्या होती है? टैब सेटिंग होती है जब जितनी बार हम टैब प्रेस करेंगे वो कितना इंच आगे जा करके शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, ये 0.5 इंच शिफ्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 जब अपना टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये 0.5 शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टैप करूँगा तो ये 1 इंच शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने सारे टैब्स को रिमूव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ रिमूव वाल पे क्लिक किया। देखिए, मेरे सारे टैब रिफ्रेश हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अपने टैब सेटिंग में यहाँ पर दूंगा 1.0 इंच। IN लिखा है मतलब इंच हो गया। ऐड करते ही ये मेरा 1 इंच पर टैब सेट हो गया है। देखिए, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना दूसरा टैब जो शिफ्ट करूँगा वो करूँगा। जैसे ये 1 इंच हो गया, 1 इंच के बाद में मैं चाहता हूँ कि 3 पर आकर के ये टैब मेरा शिफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2.0, ऐड करूँगा तो ये मेरा एक टैब 3 इंच पर आकर के शिफ्ट हो गया है। देखिए, इसमें 2 ऐड किया तो ये 3 आ गया। उसके बाद 3 के बाद मुझे 5 पर रखना है या 6 पर रखना है, तो मैं 6 रखने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 2 3, तो इसमें 3.0 कर दूंगा। ये 3 पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम समझते हैं किस तरह से ये काम करेगा। मैं ओके करता हूँ। देखिए, यहाँ 1 इंच है, 3 इंच है और 6 इंच है।
चलिए हम देखते हैं। मैं अपने यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ समझिए, मैं यहाँ टैब प्रेस करता हूँ, देखिए 1 इंच रूलर ऑन करता हूँ। देखिए ये 1 इंच पर, आप देख रहे होंगे ये 1 इंच पर आकर के टैब हमारा शिफ्ट, टेक्स्ट हमारा शिफ्ट हो गया है। इसके बाद सेकंड टाइम में जब टैब शिफ्ट करूँ, टैब पर क्लिक करूंगा तो ये 3 पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 3 पोजीशन पर आकर के शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट मुझे टैब क्लिक करूंगा तो ये 6 पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी टैब सेटिंग इस तरह से फिक्स कर ली थी। ठीक उसी तरह जब नीचे वाले पैराग्राफ के लिए मैं शिफ्ट करूंगा तो देखिए, अगर मुझे 6 पर ले जाके उसे शिफ्ट करना है तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी टैब सेटिंग से टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कोई गलती नहीं है कितनी बार, और अगर हम स्पेस बार यूज करते तो वो इस तरीके से अपनी एग्जैक्ट सेटिंग एक्यूरेसी के साथ नहीं ले पाता। इसी चीज को और डिटेल में हम समझेंगे। चलिए अब मैं इसको आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, इस तरह की एक टेबल होती है। वो टेबल किस तरह से बनती है? टेबल बनाने के लिए हम स्पेस बार का यूज ना करके हम टैब का यूज करेंगे। टैब का यूज करके हम एक्यूरेसी के साथ में अपनी टेबल को बनाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल पर क्लिक करता हूँ। F8 प्रेस करके भी आप टेक्स्ट टूल ला सकते हैं। चलिए, तो मैं अपने पैराग्राफ को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने साइज बढ़ा लिया। आप देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर देखिए मार्कर्स लग रहे हैं कि टैब मार्कर होते हैं, जिन्हें हम सबसे पहले हटा लेंगे। ये मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, टैब पर क्लिक करता हूँ, और ये जितने भी मार्कर हैं उन सबको मैं रिमूव ऑल कर लेता हूँ। रिमूव ऑल करने के बाद मैं अपने टैब्स बना लूँगा और उन टैब्स के हिसाब से अपनी टेबल को बनाऊँगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1.0, यहाँ पर मैंने 1.0 इंच कर दिया है, ऐड किया। देखिए मेरा एक मार्कर आ गया 1 इंच पर। उसके बाद मुझे 5 पर ऐड करना है एक मार्कर, तो देखिए 1 2 3, तो वन मुझे 5 पर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 ऐड कर लूँगा। तो 4 ऐड करने पर क्या होगा, वो अपना 5 पर ऐड हो जाएगा। देखिए 5 पर मार्कर ऐड हो गया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो मेरा मार्कर है 8 पर ऐड, जो 8 नंबर आ रहा है, जो रूलर में जो 8 नंबर आ रहा है वहाँ पर ऐड हो जाए। तो इसमें मैं 3 इंच कर लूँगा, तो वो 3 पर जाकर के ऐड हो जाएगा। देखिए सॉरी, 8 पर जाकर के ऐड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अपने टेबल के मार्कर सेट कर लिए, 1 इंच पर, 5 इंच डिस्टेंस पर और 8 इंच डिस्टेंस पर। अब मैं ओके करता हूँ। ओके करके मैं टैब प्रेस करूँगा। देखिए मेरा मार्कर 1 इंच पर आकर सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपना कोर्स नेम टेबल के हिसाब से डाल लेता हूँ। कोर्स नेम डाल लिया, देन टैब प्रेस करूँगा। यहाँ पर अपना अमाउंट डाल लेता हूँ। अमाउंट प्रेस किया, यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट डाल लिया। अमाउंट डालने के बाद में मैं एक टैब और लगाऊंगा और टैब करके यहाँ डाल दूंगा टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड का मेरा कोर्स रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, आप देखेंगे कि जो आप देखेंगे जो मेरे टेक्स्ट हैं, ये सब मेरे लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन कैसे हैं, देखिए मैं आपको रूलर के हिसाब से दिखाता हूँ। ये मैं रूलर लगाता हूँ और रूलर लगा के मैं अपना टेक्स्ट अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ। देखिए ये मेरा लेफ्ट अलाइन है, अमाउंट मेरा लेफ्ट अलाइन है और पीरियड मेरा लेफ्ट अलाइन है। इस मार्कर से आप देखेंगे, मार्कर से वो किस तरफ टेक्स्ट आ रहा है, मार्कर से वो टेक्स्ट किस तरफ आ रहा है, तो वो उसकी अलाइनमेंट होती है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा। पीरियड, जहाँ मेरा पीरियड खत्म हो रहा है वहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करके मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करके मैं अपने कोर्स का नाम लिखता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन। ये मेरे कोर्स का नाम हो गया। इसके बाद ये कोर्स कितने अमाउंट का है, कितनी फीस है इसकी,
वो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। 80,000 मैंने यहाँ कोर्स का अमाउंट डाल दिया है, और कितने टाइम पीरियड का है वो मैंने टैब प्रेस करके यहाँ लिख दिया है मंथ्स। ठीक है, ये मेरा पहली एंट्री हो गई है यहाँ पर। देन उसके बाद में मुझे क्या करना है, एंटर प्रेस करके अपने दूसरे कोर्स को यहाँ डाल लेना है। देखिए ये मैंने डाला, ये लेफ्ट अलाइन होके आ रहा है देखिए। इसके बाद मैं अपना कोई इसमें इसके बाद मैं अपने एल्बम डिजाइन की फीस डाल लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं अपने एल्बम डिजाइन की अमाउंट डालता हूँ, देखिए उसका जो डेसिमल है, डेसिमल जो है वो नीचे वाले डेसिमल से अलग हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, और अपनी अमाउंट भी उसी हिसाब से सेट होके आए। तो उसके लिए, तो उस चीज को सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। अभी मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ये मैं फिल कर लेता हूँ। देखिए, अब देखिए ये मेरा अलाइनमेंट नहीं आ रहा है। तो इस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अपने टेक्स्ट मेन्यू में जा कर के टैब में जाऊँगा। टैब में देखिए, टैब में मुझे मिलेगा 5 इंच पर, जो 5 इंच पर मेरी जो एंट्री है वो डेसिमल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपने इसमें डेसिमल सेट करूँगा और इसको ओके कर दूंगा। ओके कर दिया। ऊपर वाली एंट्री है, ऊपर वाली एंट्री में भी सेलेक्ट करूंगा। इसमें भी टेक्स्ट में जाऊंगा, टेबल में जा करके ऊपर वाली एंट्री जो 5 इंच पर है उसको भी मैं कर दूंगा डेसिमल। देखिए डेसिमल पे आते ही वो डेसिमल से डेसिमल सेट होगा। ये मैंने ओके कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने डेसिमल को यूज कर सकते हैं। आपने अभी डेसिमल का यूज समझ लिया, किस तरह से एंट्री में डेसिमल का यूज हमने एक्यूरेसी के साथ किया है। पीरियड देखिए, पीरियड जो आ रहा है, पीरियड में क्या है, ये लेफ्ट अलाइन है ना, ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसको राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या सिंपली मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट में जाकर टैब में जाकर के अपने 8 इंच वाले पर यहाँ पर आके मैं इसको राइट अलाइन कर दूंगा। देखिए राइट अलाइन हो गया। और ठीक उसी के बाद जो ऊपर वाली एंट्री है इसको भी मुझे राइट अलाइन करना पड़ेगा। ये मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया। देखिए अभी दोनों एंट्री एक एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल अलाइन हो गई है ऊपर, देखिए। तो इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। अब मुझे अगर अपने अमाउंट को सेट करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अमाउंट पर क्लिक करके इस मार्कर को यहाँ सेट कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अपने अमाउंट मार्कर को सेट कर लिया है। और अपने पीरियड को बाद में हम सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने पीरियड को भी यहाँ सेट कर लिया। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को अलाइन कर सकते हैं अलाइनमेंट के थ्रू। अब देखिए मैं एक एंटर और करता हूँ। एक एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर शुरू में ही टैब में सेटिंग दे देता हूँ कि मेरी फर्स्ट जो वो है, फर्स्ट जो नाम मैं लिखूंगा कोर्स नेम, वो लेफ्ट अलाइन ही रहे, दूसरा डेसिमल में आए और तीसरा राइट अलाइन पर आए। ओके किया, मैंने अपना टैब प्रेस किया। अब मैं अपने कोर्स का नाम लिखता हूँ, मोशन ग्राफिक्स। इसकी अमाउंट मैं सेट करता हूँ। मैंने देखिए मोशन ग्राफिक की अमाउंट सेट हुई है, वो डेसिमल के नीचे डेसिमल आया है ना। और नेक्स्ट मेरा ये राइट अलाइन है, तो मैं इसमें अपनी, ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी टैब यूज होती है और ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल डिजाइन कर सकते हैं, अपनी टेबल बना सकते हैं। अच्छा, अब इस टेबल में आप देखिए, मैं जब टेक्स्ट में क्लिक करता था, टैब सेटिंग मेरी ओपन होती थी, तो इसमें एक चीज आती थी, लीडर्स। लीडर्स क्या होता है, देखिए लीडर्स आ रहा है ना यहाँ पे। तो ये लीडर्स क्या होता है, देखो लीडर्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं अपने कोर्स नेम पर यहाँ टैब पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट में जाके टैब पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा लीडर आ रहा है, ये देखिए लीडर पे लिखा आता है ऑफ।
ऑफ को जा करके और नीचे लिखा है लीडर सेटिंग। लीडर्स होते क्या हैं? लीडर्स होते हैं, स्पेशली लीडर्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारी दो टैब के बीच की स्पेसिंग होती है उसको हम लीडर्स बोलेंगे। वो किस तरीके से फिल होगी, किस कैरेक्टर से फिल कर सकते हैं, वो हमारे लीडर्स ऑप्शन के अंदर आएगा। लीडर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर अभी डॉट है, हम स्टार से उसको, स्टार कैरेक्टर से हम उसको सेट कर लेते हैं। स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या होती है? दो स्टार्स के बीच की जो स्पेस होगी वो स्पेसिंग कहलाएगी। ओके करता हूँ, देखिए ओके करने के बाद मैं अपने इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन करने के बाद में ये स्पेसिंग दिखा रहा है एक टैब के बीच की कितनी स्पेसिंग है। तो ये जो होती है ये हमारी लीडर्स आती है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी स्पेसिंग है उसमें कितने स्टार्स हैं, कितनी स्पेसिंग के बाद ये हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो टैब है वो ऑन है। तीसरा ऑन कर लेता हूँ, देखिए मैं ये। तो इस तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो आपकी स्पेसिंग को बता देते हैं। तो यही होता है लीडर्स। इस लीडर्स के हिसाब से हम अपनी स्पेसिंग को भी एक्यूरेसी में ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पर 5 स्टार्स हैं, तो 5 स्टार के हिसाब से अब देखिए जैसे मेरा ओके करता हूँ मैं अभी, ग्राफिक डिज़ाइन है वो सपोज करिए मेरा इतना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है, इस तरीके से मेरा ग्राफिक डिज़ाइन सेट है। तो अब देखिए मेरा लीडर्स किस तरह से काम करता होगा, लीडर्स किस तरह से काम करेगा। लीडर में गया मैं, अपने लीडर ऑप्शन में मैंने इसे ऑन कर दिया, ऑन किया, ऑन करके लीडर ऑप्शन में गया, यहाँ पर मैंने अपना स्टार से जस्टिफाई किया इसे और मैंने ओके किया। ये मैंने ओके किया, देखिए यहाँ 3 आ रहा है जबकि ऊपर 5 है। तो मैं क्या करूँगा, जब तक इसको शिफ्ट करूँगा, जब तक इसमें 5 नहीं आ जाते, देखिए 5 आते ही ये सेट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टैब ऑप्शन समझ में आया होगा, जो टेक्स्ट में मिलेगा, टेक्स्ट मेन्यू में मिलेगा हमें टैब ऑप्शन। इसमें आपको टैब ऑप्शन समझ में आया, कितने इंचेस पे हम उसको सेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया और लीडर समझ में आ गए कि लीडर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय समय पर आपको मेरे नोटिफिकेशंस, मेरे वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप अपनी राय, अपने सजेशन मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपको किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की प्रॉब्लम टैब सेटिंग को यूज़ करने में आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे समझा सकूँ, उसे बता सकूँ। तो दोस्तों अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको टैब ऑप्शन आज पहली बार पता चला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर कोरल ड्रॉ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बिगनर्स के लिए तो प्रो टिप्स मिलते हैं। और कमेंट में लिख के बताओ कि आप कोरल में कुछ और नया क्या सीखना चाहते हो।